नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पीएफपी में। आज हम टाटा पावर के बारे में चर्चा करने वाले हैं। स्टॉक हमें 6% क्रैश होता हुआ नज़र आता है, अपने 52 वीक लो के करीब ट्रेड कर रहा है। तो क्या यहाँ पर एक ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा? तो ऐसे सिचुएशन में एज अ रिटेलर हमें क्या करना चाहिए, इसके बारे में आज हम चर्चा करने वाले हैं। सबसे पहले कंपनी के फाइनेंशियल ट्रेंड पर नज़र डाल देते हैं। रेवेन्यू कंटिन्यूसली ऊपर जा रहा है, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी आप देख पाएंगे 2019 में काफ़ी ज़्यादा थी। कंपैरेटिवली यहाँ पर इतना प्रॉफिट देखने को नहीं मिल रहा है। भले ही आपको रेवेन्यू बहुत ज़्यादा इंक्रीज होता हुआ नजर आया, तो मतलब कंपनी के मार्जिन्स पर प्रेशर है, जो कि क्लियरली अच्छी बात नहीं है। रिटर्न रेशियोज आप देख सकते हैं, आरओई 8% है, आरओसी 7% है, आरओए तो 1.5% है। तो रिटर्न रेशियोज कोई खास नहीं है, लेकिन ये एक पावर कंपनी है, ये ध्यान में रखते हुए मान सकते हैं कि ठीक ठाक डिसेंट रिटर्न रेशियोज आपको सेक्टर के मुकाबले नजर आते हैं। लेवरेज रेशियो के बारे में बात करें, डेट टू इक्विटी 2.12 है, इंटरेस्ट कवरेज रेशियो 2.18 है। तो लेवरेज रेशियो भी बिल्कुल अच्छे नहीं है। डेट टू इक्विटी तो आपको और भी ज़्यादा खराब होता हुआ नजर आया है, लेकिन देखा जाए तो ये एक्सपेक्टेड होता है। ये कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है। पावर बिजनेस में, ऑटो बिजनेस में जनरली आपको कर्जा नज़र ही आता है। बहुत मुश्किल से आपको कोई कंपनी मिलेगी जिसपे कर्जा 1 के नीचे रहेगा डेट टू इक्विटी, और कर्ज मुक्त कंपनी रहेगी उसके चांसेस तो ना के बराबर है। तो फिलहाल यहाँ पर डेट टू इक्विटी हाई है, उसमें कोई डाउट नहीं है। 2 के ऊपर मतलब बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर नज़र आता है। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करें, टोटल प्रमोटर होल्डिंग 46.86% है, जिसमें से 0.66% प्लेज है। म्यूचुअल फंड 4%, अदर डीआईए 10%, एफआईआई 10%, रिटेल एंड अदर कैटेगरी 28%। शेयर होल्डिंग पैटर्न बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन बहुत खराब भी नहीं है। एक तो देखिए, प्रमोटर की होल्डिंग 50% से कम है, थोड़ी सी प्लेज भी है। इंस्टीट्यूशंस का इंटरेस्ट है, लेकिन रिटेलर्स का ज़्यादा नज़र आता है। तो ठीक ठाक ही है, बहुत कोई खास शेयर होल्डिंग पैटर्न तो नहीं है। रीसेंट ट्रेंड में भी आपको नेगेटिव चीज़ें नजर आती है। म्यूचुअल फंड, अदर डीआईए, एफआईआई सब अपना स्टेक कम कर रहे हैं और रिटेलर्स अपना स्टेक बढ़ाते जा रहे हैं। तो रीसेंट ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव नजर आता है। वैल्यूएशन के बारे में बात करें, 25 का पी रेशियो है, जो कि सेक्टर के मुकाबले हमें काफ़ी ज़्यादा हाई नज़र आता है। हिस्टोरिकली एवरेज है। प्राइस टू बुक रेशियो 2.4 है, हिस्टोरिकली एवरेज है। तो क्लियरली यहाँ पर आप देख पाएंगे वैल्यूएशन भी बहुत सस्ता नहीं है, आपको अच्छा खासा वैल्यूएशन नज़र आता है। स्टॉक के चार्ट पर आप देख सकते हैं, स्टॉक में यहाँ पर एक ब्रेकआउट होता हुआ नजर आया, ब्रेकआउट फेल हो गया। 190 का सपोर्ट लिया, स्टॉक ऊपर गया, 250 तक गया, वापस गिरावट हुई है, वापस सेम लेवल पे ये ट्रेड कर रहा है, अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे। डेली आरएसआई 22 का लेवल है, मोमेंटम क्लियरली नीचे के साइड पे है। लेवल्स के बारे में बात करें तो ये 190 का एक सपोर्ट हो जाता है, और जो रेजिस्टेंस है 210 का रेजिस्टेंस नजर आता है। वीकली चार्ट पर चलते हैं, वीकली चार्ट पर भी आप देख पाएंगे 190 से 210 ये एक जोन है, वाइड सपोर्ट एरिया है। अगर वीकली चार्ट पे रेजिस्टेंस निकालने जाएंगे तो रेजिस्टेंस ऊपर शिफ्ट होकर 230 का एरिया हो जाता है। अब मंथली चार्ट पर चलते हैं। मंथली चार्ट पर आप देख पाएंगे कि जो 190 का लेवल है वो एक सपोर्ट है, और जो 250 का लेवल है एक रेजिस्टेंस है, क्योंकि 250 के ऊपर कभी भी मंथली क्लोज नहीं हुआ है, और 190 के नीचे कभी भी मंथली क्लोज आपको देखने को नहीं मिला है पिछले एक साल में। तो फिलहाल यहाँ पर अगर आप मंथली चार्ट देखने जाएंगे, ऑल टाइम चार्ट देखेंगे, तो आपको पता चलता है कि स्टॉक ने यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म किया। 2008 के क्रैश के बाद रिकवरी हुई, लेकिन फिर ये बहुत धीरे धीरे करके नीचे ही आता हुआ नजर आया। और कोविड क्रैश के बाद इसमें जहाँ नहीं, स्टॉक ऊपर गया, ऑल टाइम हाई का ब्रेकआउट हुआ, 150 का ब्रेकआउट हुआ, स्टॉक 300 तक यहाँ पर जाता हुआ नजर आया, और स्टॉक फिलहाल अपने रेंज में ट्रेड कर रहा है। तो अभी तक तो क्या वीकनेस के कोई संकेत है? मंथली चार्ट के हिसाब से स्टॉक अभी भी स्ट्रॉन्ग ही है, क्योंकि प्रीवियस ट्रेंड बुलिश था और ये कंसोलिडेट कर रहा है। यहाँ पर भले ये हाई गया था, नीचे आ गया, वापस रेंज में आ गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट है। इसका मतलब क्या है? स्टॉक ऊपर गया, यहाँ पर कंसोलिडेट किया, फिर ब्रेकआउट हुआ, लेकिन यहाँ से ये ऊपर नहीं जा पाया, वापस उसी रेंज में आ गया, ये एक नेगेटिव पॉइंट हो जाता है। लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर अभी भी स्ट्रांग है, जब तक ये 190 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। अभी तक ब्रेकडाउन यहाँ पर कंफर्म नहीं हुआ है, लेकिन ब्रेकडाउन हो सकता है, उसके चांसेस थोड़े से ज़्यादा हैं। रीज़न क्या है? क्योंकि यहाँ पर आप स्ट्रक्चर देख सकते हैं, वीकली चार्ट पे स्ट्रक्चर आपको वीक होता हुआ नजर आता है। गिरावट की कैंडल्स देखिए और यहाँ पर तेजी की कैंडल्स देखिए, आपको क्लियर डिफरेंस नजर आएगा कि स्ट्रेंथ आपको
कम नज़र आती है, वीकनेस आपको ज़्यादा नज़र आती है। डेली चार्ट पर भी हमने देखा अपने सारे मूविंग एवरेज के नीचे आ चुका है। ऑलरेडी ये टेस्टेड लेवल्स हैं, 190 से 210 का जो सपोर्ट एरिया है कई बार टेस्ट हो चुका है और यहाँ पर एक बार एक अच्छा बाउंस बैक आया लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। वापस हमें स्टॉक नीचे आता हुआ नज़र आता है। अभी ये भी एक एरिया रेजिस्टेंस का है, तो इस हिसाब से कुछ आपको बनता हुआ नज़र आ सकता है। इसके चांसेस थोड़े से हमें ज़्यादा नज़र आते हैं। तो अब ऐसी सिचुएशन में करना क्या चाहिए? अगर हम स्विंग ट्रेड करना चाहते हैं, अगर एक अच्छा प्राइस एक्शन 190 पे देखने को मिलता है, 210 के लिए हम खरीदारी कर सकते हैं। अगर हम पोजिशनल ट्रेड करना चाहते हैं, मैं पर्सनली यहाँ पर अवॉइड करना ज़्यादा पसंद करूंगा, लेकिन फिर भी अगर हमें काम करना है तो अगर वीकली चार्ट पे कोई प्राइस एक्शन बनता है वीकली चार्ट पे, तो हम यहाँ पर अटेम्प्ट करने के बारे में सोच सकते हैं और ये ब्रेकआउट होता है तो एडिशनल क्वांटिटी ऐड कर सकते हैं और इसके ऊपर फिर एडिशनल क्वांटिटी मतलब मिनिमम 3 पार्ट में। तो आपको मैक्सिमम अभी के अभी खरीदारी करना है तो 30-33% से ज़्यादा नहीं करना चाहिए, इस हिसाब से प्लान होगा। बाकी मैं तो प्रेफर करूँगा 20-25% की क्वांटिटी ऐड कीजिए और अगर ये ब्रेकआउट होता है तो और 20% ऐड कीजिए, फिर एडिशनल क्वांटिटी इसके ऊपर ऐड कर सकते हैं। ये प्लान हो सकता है। लॉन्ग टर्म के लिए बात करें तो टाटा पावर देखिए लॉन्ग टर्म के लिए कंपनी क्या खराब है, ऐसा तो नहीं है। कंपनी के फ्यूचरिस्टिक प्लान नज़र आते हैं, ईवी इकोसिस्टम में इसका कंट्रीब्यूशन काफ़ी अच्छा है, लेकिन जो हमने चीज़ें देखी, फाइनेंशियल ट्रेंड, मार्जिन हमने देखा, हमने रिटर्न रेशियोज, लेवरेज रेशियो, कर्जा बहुत ज़्यादा है और शेयर होल्डिंग पैटर्न में जो रीसेंट ट्रेंड चल रहा है वो भी अच्छा नहीं है, वैल्यूएशन भी हाई है और टेक्निकली भी वीक नज़र आता है। तो ये सारी चीज़ें देखते हुए टाटा पावर में अभी जल्दबाजी करने की ज़रूरत मुझे नज़र नहीं आती है। पोजिशनल ट्रेड हमने जो डिस्कस किया सेम चीज़ आप लॉन्ग टर्म के लिए फॉलो कर सकते हैं, लेकिन फ़र्क इतना रहेगा आपका कोई प्री डिफाइंड टारगेट नहीं रहेगा, जबकि पोजिशनल ट्रेड में आपका 300 का टारगेट रहेगा। इस हिसाब से आप काम करने के बारे में सोच सकते हैं। बाय ऑन डिप्स के बारे में बात करें तो पावर सेक्टर ऐसे कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर में बाय ऑन डिप्स में जनरली प्रेफर नहीं करता हूं, लेकिन अगर आप यहां पर करना चाहते हैं, 150 का एक अच्छा सपोर्ट है, बाय चांस ये स्टॉक 190 तोड़ता है तो 150 का लेवल कोई बड़ी बात नहीं है, ये एक सपोर्ट की तरह काम कर सकता है, यहां पर आपकी खरीदारी बन सकती है। लेकिन मैं इतना प्रेफर नहीं करूंगा कि आपको बाय ऑन डिप्स करना चाहिए जैसा हम ऑल वेदर स्टॉक्स में करते हैं। पावर सेक्टर है, यहाँ पर कैपिटल इंटेंसिव सेक्टर है, ऑल वेदर सेक्टर की तरह यहाँ पर आपको निवेश नहीं करना चाहिए। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आता है, कुछ सीखने को मिलता है। थैंक यू, स्टे हैप्पी, हैप्पी इन्वेस्टिंग।